नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए बाजार की तो जी हाँ गाइस, काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कभी कभी निफ्टी में एक तेज़ी आ रही है और फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, 2020 और 2021 का जो साल था, निफ्टी को गाइस एकदम ऊपर की ओर ले गया था। इसी बीच में गाइस हमेशा निफ्टी भागता नहीं है, सेंसेक्स भागता नहीं है, उसमें हमें टाइमली प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी हाँ गाइस, जैसे ही हमें बाई ऑन डिप्स का मौका मिलता है, वैसे गाइस 3 4 5 दिनों में ही हमें रिकवरी देखने को मिलती है। और जैसे ही इधर पे राइस होता है, वहीं पे गाइस हमें एक सेलिंग का प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट इधर पे जो स्विंग ट्रेड हैं आप आराम से ले सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। पैसे खत्म हो गए, ऑफ कोर्स वेट एंड वॉच करें। निफ्टी सेंसेक्स खत्म नहीं होने वाला है और आप टाइम लीजिएगा, पैसे ज़रूर बनेंगे। अगर गाइस मैं ये सोचता है कि 2020 की मंदी के बाद मार्केट रिकवर होगा ही नहीं, तो मैं पैसे नहीं लगाता। तो ऐसा नहीं हुआ गाइस, मार्केट रिकवरी किया। हमेशा मार्केट 3 6 महीना में ऑल टाइम हाई हिट नहीं करता है, उसमें पेशेंस की आवश्यकता होती है। पेशेंस मिलेगा रहेगा तो जी हाँ गाइस, लॉन्ग टाइम पैसे 101% ज़रूर बनेंगे। बिकॉज निफ्टी और सेंसेक्स आने वाले कल में बहुत तेज़ी से भाग सकता है। तो इसी बीच में गाइस कौन कौन से स्टॉक में अभी का टाइम मौका है, तो दोस्तों दोनों का मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। और चाहे तो स्लाइड छोटा सा स्टॉप लॉस लेके स्विंग भी ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए गाइस इधर पे इक्का दुक्का स्टॉक लेके आप अपना व्यापार भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को आराम से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं जो पहला स्टॉक है उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। जी हाँ गैस, अपने आप में ही पाइप एंड पीवीसी की किंग कंपनी मानी जाती है। नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स गैस बहुत ही लेट इवनिंग हमें फ्राइडे को देखने को मिले थे और नंबर्स में ऑफ कोर्स डिक्लाइन था। ऑल्दो Q1Q में थोड़ी सी हमें पिटाई होते हुए देखने को मिली, बट गैस जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है उस हिसाब से नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और अगर आप देखें, इसने अपना जो दोस्तों दिन का मूविंग एवरेज है इसको टच कर दिया है। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही बहुत ही शानदार लेवल है, जहाँ पर अगर आप लेते हैं तो ऑफकोर्स बाउंस बैक होने की संभावना भी है। बट रिस्क कहाँ पे है? रिस्क गाइस उधर पे ही है जहाँ पे अगर 200 का मूविंग एवरेज तोड़ेगा। तो जी हाँ गाइस, जो प्रीवियस सपोर्ट है 2050 और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आता है 2000, ये गाइस आपको मौका मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर इसके नीचे गिरते हैं तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज पाइप एंड पीवीसी में आने वाले कल में गवर्नमेंट का फोकस भी हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही हाई पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है। तो जी हाँ गाइस, आपके पास कोई भी एस्ट्रल हो गया, आपके पास प्रिंस पाइप है, फिनोलेक्स पाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटिन्यू करें। बिकॉज पिछले कुछ समय से एस्ट्रल में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और एस्ट्रल की बात की जाए, जब भी मार्केट स्टेबल होगा, ऑल टाइम हाई हिट करेगा, तो गैस एस्ट्रल में भी हमें उसी हिसाब से तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। 5 दिन की गिरावट से गैस परसेप्शन चेंज मत करिएगा। अच्छी कंपनी होती है तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग ज़रूर होती है। कोई कंपनी जब भागती है तो काफ़ी लुभावनी लगती है। 2500 के भाव पे लोग खरीदने की जब रेडी है। तो जी हाँ गैस, जब आपको स्टॉक 400 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है, आपको उधर पर आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम पीरियड की बात कीजिए, कम से कम गैस इसको आपको 1 ईयर तक होल्ड जरूर करना पड़ेगा। 10 दिन में, 1 महीना में अगर आप सोचेंगे मेरे बाइंग प्राइस नीचे क्यों गिर रहे हैं, तो गैस मार्केट आपके लिए शायद नहीं है। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत बार होता है, खरीदते ही प्राइस गिर जाता है तो कंपनी खराब हो जाती है। नहीं दोस्तों, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली काबिल तारीफ है। नंबर्स की बात की जाए तो मार्जिन का इशू था, उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। लॉन्ग टर्म में गैस इनके पास प्राइसिंग पावर है और कभी भी गिरावट मिलता है, कभी भी 2000 के नीचे आता है, ऑफकोर्स पैनिक सेलिंग होगी वहाँ पर। कैसे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म ऐसे जेम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। गैस अप्लाई करता हूँ पॉलीकैब इंडिया पे। जी हाँ गैस, पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए, हमने बहुत बार इसको 800 के लेवल पे, 1200 के लेवल पे, 1500, 1800, इवन 2000 के लेवल पे बहुत बार कवर किया था। उसके बाद गैस इसने 2700 का लेवल लगाया था। उसके बाद Q3 के नंबर्स हैं, नंबर्स में सेम वही चीज़, हमें मार्जिन प्रेशर का इशू देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, मार्जिन कभी अगर ख़राब होता है तो पूरे सेक्टर में ही उसका इम्पैक्ट होगा। तो गैस मेरा कमेंट्री साफ है, इन सब स्टॉक में आने वाले कल में गैस काफ़ी ग्रोथ विजिबल हो सकती है। तो वायर्स एंड केबल्स की बात की जाए, पॉलीकैब इंडिया एक बेहतरीन कंपनी है। जिनको लग रहा था कि उनकी रैली मिस हो चुकी है, आप चाहें इसको आराम से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, 200 का जो ईमे है वो बहुत ही कम नीचे देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से गैस आप इसमें 5-7% के आसपास कभी भी गिरावट हो, इक्का दुक्का स्टॉक लेके व्यापार करिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ही स्टॉक खरीदनी है, कौन बोलते हैं? नहीं दोस्तों, एक एक स्टॉक खरीदिए। मार्केट में बात की जाए, कभी भी तेजी आ रही है, सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट इन सब स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म टिके रहेंगे, 3 ईयर्स 5 ईयर्स, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। अगर हमने सोचा होता कि भाई खरीदते ही स्टॉक का प्राइस गिर रहा है उधर पे निकल जाऊं, तो ऐसा कभी पैसे नहीं बनते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इधर निवेश करते हैं, रिवॉर्ड मिल सकता है। RSI इंडेक्स की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद गैस फिर से हमें ये ऑलमोस्ट 38 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बहुत बार हमने एनालिसिस भी करी है, आपके पास है, स्ट्रांगली इसको होल्ड करें और डर के मारे बेचिए मत। उल्टा मैं बोलूँगा, कहीं फॉल आता है और किस्मत वाले होंगे कि शायद ये 2000 के लेवल में फिर से आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर चाहे तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। मर्जी आपकी, पैसे हैं तो इधर पर गैस बॉटम आउट करने की कोशिश ना करो। इक्का दुक्का स्टॉक से अपनी पारी को आप चला सकते हो।
दोस्तों अगर आप देखें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जी हाँ गाइस, टायर की बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, बहुत लोगों को टायर इंडस्ट्री पे भी निवेश करना होता है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। 2500 का स्टॉक था, अभी के टाइम अगर आप देखें 12% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ता है, आने वाले कल में गाइस 10% 7% के आसपास और फॉल हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसका आप चाहे तो बेनिफिट ले सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, पिछले कुछ समय से अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले भी गैस आरएसआई जो इंडेक्स था वो लाइक ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था, फिर से हमें रिकवरी देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से गैस कभी भी गिरता है इस लाइन से नीचे, पैनिक मत बचाइएगा, होल्ड फॉर 3 ईयर्स 2 ईयर्स तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बिकॉज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर की एक टॉप क्लास कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ती है। बात की जाए डिपॉजिटरी की, तो गैस बात की जाए डिपॉजिटरी में सबसे अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, ये हो गए एनएसडीएल हो गई। यस, नंबर्स की बात की जाए YoY बेसिस पे गैस गजब का उछाल हमें देखने को मिला था। बट यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर स्लाइड डाउन थे, जिसकी वजह से गैस आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। तो जी हाँ गैस, कभी भी एलआईसी का आईपीओ आएगा आप देख लीजिएगा, इसमें एक अच्छी खासी इन्फ्लो आने की संभावना है। बिकॉज ये सब बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हैं। मार्जिन का गैस हमेशा से काफ़ी हाई होता है। रीज़न क्या है? बिकॉज ये अपने प्लेटफॉर्म पे मोनोपोली क्रिएट करते हैं, डुओपोली क्रिएट करते हैं, और इन सबको चलाने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो कोलैप्स के चांसेस ना के बराबर है। मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में अगर आपकी रैली छोटी थी इस तरह से के आसपास, तो आप चाहें डिपॉजिटरी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पैसे बनेंगे। आप इधर पे कभी भी गैस इसके पहले का जो बॉटम था 1450 1460, यहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश एंट्री ले सकते हो और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में इन सब स्टॉक्स को डाल सकते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में गैस पैसे आराम से बन सकते हैं। बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस हो गए, इन्फोसिस हो गए, टीसीएस हो गए, इन सब के बिना पोर्टफोलियो सही में अधूरा है। तो जी हाँ गैस, इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, मैंने इसके पहले गैस जब इन्होंने ऑल टाइम हाई हिट किया था, उधर पे गैस मैंने आपको आईटी इंडेक्स का मैनेजमेंट के बारे में बताया था, और बताया भी था कि इधर पे अगर फॉल होता है तो उधर पे आप आश्चर्य मत होइएगा। बिकॉज कोई इंडेक्स गैस एक साल में 2-3 गुना हो जाएगा तो उसमें गिरावट ज़रूर होगी। बट येस, उसमें जो गिरावट होती है एज़ कम्पेयर टू द मिड कैप और स्मॉल कैप, जो लार्ज कैप होती है उसमें कम होती है। यही रीज़न है गैस कि हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, एलटीआई की बात की जाए, एलटीटीएस की बात की जाए, इन सब में माइंड ट्री में ज़्यादा फॉल है। बट इन्फोसिस की बात की जाए, इसमें कम फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, कभी भी ये आपको 1650 के आसपास निकल के आता है। 1700 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट इसको तोड़ता है तो मुझे लगता है गैस कि घुसने का बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। मेक श्योर गैस कि आईटी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल चेन बिजनेस में काम करता हुआ देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से इन्फोसिस एक दिग्गज कंपनी, जहाँ पे ब्लू चिप कंपनियों को फोकस जरूर होना चाहिए। बहुत ही कम ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे ये सब ओवरसोल्ड जोन पे आती हैं। तो जी हाँ गैस, रिकवरी कब होगी ये किसी को नहीं पता। बट येस, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो इन्फोसिस से डबल भी होगा। बट आपका जो टाइम पीरियड है आपको ज़रूर थोड़ा लंबा खेलना पड़ सकता है। सबसे गैस मेक श्योर कभी भी ये 200 का ईएमआई पे आता है तो उधर पे एक बहुत अच्छा घुसने का मौका हो सकता है। आईटी में वेटेज आपने ज़्यादा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम दीजिएगा, पैसे रिकवर ज़रूर हो सकते हैं। ये बात गैस बजाज फाइनेंस की, तो जी हाँ गैस, एक बिग अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अपडेट यही है कि बहुत सारे एनबीएफसी हो गए, सब क्रेडिट कार्ड का भी लाइसेंस इशू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गैस, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले हो सकता है। क्या न्यूज़ है, क्या आर्टिकल है, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा अपने अपकमिंग 1-2 वीडियोज़ में। बट मेरे हिसाब से गैस ये अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है। नंबर्स की बात की जाए, 2000 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने इस क्वार्टर में दर्ज किया, जो कि हाईएस्ट एवर था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बेचने लायक एकदम नहीं है। और मुझे लगता है इन सब कंपनी में अगर आप डाउट करते हैं तो शायद दोस्तों आपको अपने पोर्टफोलियो पे भरोसा करना इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ गैस, अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। इसका चाल वही है गैस, कई भागते हैं और फिर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है और फिर से हमें ऑल टाइम ही हाई लगाता हुआ देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है गैस कि स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी है इंडिया की, आप चाहें तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा महंगा है बट इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। अभी के टाइम टेक्निकली थोड़ी सी वीकर साइड पर देखने को मिल रहा है। बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ी से डिटेल को अडेप्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ गैस, एनबीएफसी में आने वाले कल में एक रौनक अगर आएगी, बैंक भागेंगे, तो बजाज फाइनेंस को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं वेट कर रहा हूँ 6500 का, 6000 का। तो जी हाँ गैस, मार्केट में गिरावट होगी तो कोई स्टॉक बचेगा नहीं। मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, पैसे हैं तो लगाइए, नहीं है तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। बट इन सब स्टॉक्स को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। बात की जाए एल की, जी हाँ गैस, इंजीनियरिंग R&D की बात की जाए, उसमें ये मुझे कंपनी बहुत ही शानदार लगती है। तो जी हाँ गैस, एल की बात की जाए वही बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। नंबर्स भी कोई ख़राब नहीं थे और स्टॉक में हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। 6000 का स्टॉक अभी के टाइम में अपने 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें
फर्दर गिरावट के चांसेस थोड़े से कम है, बट येस अगर गैस ये 200 का ईएमए तोड़ेगा, अगर आप देखें रेड लाइन में, तो ऑफकोर्स गिरावट होगी। तो वहाँ पे पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा। स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, बीच बीच में एक करेक्शन भी होती है और फिर से स्टॉक ऑल टाइम हाई को हिट करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आईटी में निवेश करना है तो गो विथ टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत ही बड़ी ब्लू चिप है। अगर आपको थोड़ा रिस्क अफोर्ड करना है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो मेरे हिसाब से गैस एलटीटीएस की बात की जाए, एलटीआई की बात की जाए माइंट्री की बात की जाए गैस, और भी हैप्पीएस्ट माइंड की, ये सब भी अच्छी कंपनी गिरावट मिल रहे हैं। इन सब पे फेथ रखें। आईटी का गैस अभी के टाइम में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स की बात की जाए उसमें बैंक प्राथमिक भाग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी को लॉस में बेचना सही नहीं होगा, कि बस पेशेंस है, पेशेंस टाइम दीजिए। और रही बात लार्ज कैप की, ऑफकोर्स उनमें आप फोकस आराम से कर सकते हो। मुझे लगता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। जी हाँ गाइस, पिछले 1-2 साल से इसने कोई पैसे नहीं बनाए, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बिकॉज एफएमसीजी की बात की जाए तो सिर्फ एचयूएल ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर में, मैरिको में ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही, बट मुझे ऐसा लगता है बैंक एनबीसी के बाद दोस्तों एफएमसीजी में इन्फ्लो आने की संभावना है। नंबर्स बिल्कुल भी खराब नहीं थे। और ये गैस मुझे लगता है कि 3-5 साल में ऐसा मौका आता है जहाँ पे को बल्क निवेश करने का मौका देता है। बल्क करना है नहीं करना गैस ये आपकी मर्जी है, मैं इधर पे कुछ कमेंट नहीं दूंगा। बट यस कंपनी की बात की जाए तो एफडी से मुझे बेटर दिखाई पड़ता है। 1-2 साल स्टॉक भागता नहीं है तो कंपनी खराब नहीं हो जाती। जगह देखिए कंपनी कितनी बड़ी कद की है, एफएमसीजी की किंग कंपनी है। अपने दोस्तों को जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। डाउनसाइड गैस मुझे यहाँ पे नील के बराबर दिखाई पड़ता है। कभी 50-100 पॉइंट के आसपास गिरावट अगर होती है तो गैस चौंकिएगा मत यस, बट आने वाले फॉरवर्ड 1 निकलेगा उसको होल्ड करते हैं, आपके पैसे आराम से बन सकते हैं। सब गैस एफडी से मुझे अच्छी कंपनी लगते हैं, बट यस थोड़ा स्लो मूव करते हैं। तो अगर आपकी जो एज श्रेणी है 40-50 साल के आसपास है, अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो गो विथ एचयूएल। थोड़ा सा फास्ट चाहते हैं तो गो विथ वीपीएल, जुबलियंट, फूडवर्क्स, ये सब अच्छी कंपनी है और इन सब में एक बार तेजी आएगी, इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज, बहुत ही दमदार कंपनी है। हाल फिलहाल में Q3 के नंबर्स को मैंने एनालिसिस करा, जहाँ पे टर्मिनेशन फीस क्या होती है, हेजिंग क्या होती है, मैंने उसको वंडरफुल एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट यस उसको छोड़ के भी नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं थे। Q3 के नंबर्स में एडजस्टमेंट होने के बाद प्रॉफिट का 4 गुना बढ़ चुका था, बट उससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। बिकॉज इनके जो कोर रेवेन्यू है वो हमें ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिले। मैं बहुत ही एक्सलेंट नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने जो नंबर देखे हैं उसमें SRF की बात की जाए, नवीन की बात की जाए, लक्ष्मी की बात की जाए, इन्होंने गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी है। अपने ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है और इसने गैस बहुत बार घुसने और निकलने का मौका दिया है। तो जी हाँ, आप चाहें तो स्लाइट स्टॉप लॉस लेके 5% 7% का फॉरवर्ड आप 100 पॉइंट की टारगेट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कभी भी गैस ही आपको 950 से लेकर 930 के आसपास मिलता है। आप चाहें तो आर्ट इंडस्ट्रीज पे अपनी फोकस को बना सकते हैं। कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी ठीक ठाक इन्होंने पेश किए और लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं। तो सारी केमिकल कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनने के बहुत ही हाई चांस दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं किसको लेके, बर्जर पेंट को लेके कि सर इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है। दोस्तों आप जाके बर्जर पेंट का फंडामेंटल देखिए, बिजनेस मोड समझिए और तब समझिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई गाइस पिछले 3-4 साल से पैसे नहीं बना रहा था तो कंपनी ख़राब हो गई। आज गाइस उसने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव कर लिया। तो जी हाँ गाइस, जब पीएसयू अच्छे नंबर पेश करने के बाद अपना ऑल टाइम हाई हिट करते हैं, आपको इन सब कंपनी संदेह नहीं होना चाहिए। बात की जाए डॉलर इंडेक्स की, कमोडिटी इंडेक्स की, इवन क्रूड ऑयल की, वो गैस अपने ऑल टाइम हाई पे हम। तो जी हाँ, इससे नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट ज़रूर हो रहा है। बहुत दिनों से गैस ही हमें नीचे की और ही ड्रैग कर रहा है। बट कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली गैस वेरी स्ट्रॉग है। आपको निकलना नहीं निकलना आपकी मर्जी, बट मैं बोलूँगा कि 9 फेब को इनके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स देख लीजिए, मार्जिन का इशू देख लीजिए, उसके बाद आपको सही रहेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी बात की जाए मुझे लगता है गैस कि ये मेरे पोर्टफोलियो का फॉरएवर स्टॉक है और इसको बेचने की मैं गलती से भी सोचूंगा नहीं। ये होगा एशियन पेंट हो गए, कंपनी अच्छी है, टाइम दे सकते हैं और जो भी डिसीजन होगा आप चाहें Q3 के नंबर्स के बाद ले सकते हैं। परसों का ही परसों आ जाएगा। तो अभी के टाइम में RSI इंडेक्स 40 के आसपास। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, शॉर्ट टर्म में भागता नहीं है तो कंपनी खराब नहीं होती, कंपनी अच्छी है। और बिलो 1000 का मुझे सुपरहिट कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ती है। हो सकता है कि आपका व्यू मुझसे कंप्लीटली डिसएग्री हो, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। बट ये कंपनी लॉस में बेचने वाली नहीं है, टाइम दीजिएगा। यहाँ से गए 1500 भी होगा, 1700 भी होगा, बट आपको कम से कम इसको टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर हो सकती है। पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि हमेशा हर एक स्टॉक भागता है, कोई कोई स्टॉक परेशान करता है और उसके बाद ही वो ऑल टाइम हिट करता है। तो कंपनी अच्छी है, लेट्स सी कि इनकी Q3 के नंबर्स इन लाइन ज़रूर हैं। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेकर तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।